लोग देखते हैं ना कीड़े मकोड़े, कितने तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं, योनि कहा जाता है। 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं और ये सब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक बनते हैं, फिर उधर से नीचे उतर कर कीड़े मकोड़े में चले जाते हैं। और एल्डेसन थ्योरी, गुणोत्तर सिद्धांत में है कि जीव 3 तरह से बनते और बिगड़ते हैं। गुणोत्तर सिद्धांत में है, एल्डेसन थ्योरी। लोकमान बाल गंगाधर तिलक महोदय ने कहा है। जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बना तो पुण्य के प्रभाव से भी बनता है, तो पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। अब पुण्य खत्म हो गया तो पाप कर्म को भोगने के लिए फिर नीचे चले आए। इस तरह से होता है। और दूसरा होता है सत्संग के प्रभाव से। जो सत्संग के प्रभाव से ऊपर उठता है वह नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि सत्संग की शक्ति, सत्संग की महिमा तो अगम अपार है। सत्संग के प्रभाव से ऊपर उठते 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 वह मोक्ष धाम में ही पहुंच जाता है। तो जो मोक्ष धाम में पहुंचने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, विज्ञानी होते हैं, और जो पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता, वे ज्ञान में कमजोर होते हैं। मैं जो ही भांग खाकर नहीं कह रहा हूं, मैं धर्म ग्रंथों के आधार पर कह रहा हूं। जो पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु में नीचे, लाला सिद्धदयाल सिंह जी महाराज कौन थे? राधा स्वामी के प्रथम गुरु, जिसको राधा स्वामी कहते हैं। राधा उनकी पत्नी का नाम था और लाला सिद्धदयाल सिंह जी संत हो गए, उनको लोग स्वामी जी कहने लगे। और उनकी पत्नी राधा, तो राधा स्वामी, तो उसमें है कि राधा स्वामी अथवा संत मत। तो वहां से ये संकीर्णता आने लगी कि राधा स्वामी और संत मत, राधा स्वामी और संत मत, संकीर्णता होना चाहिए संत मत ही, क्योंकि संत मत एक महापुरुष का मत नहीं है। सभी संतों के मत को संत मत कहते हैं। इसलिए उसके बाद तुलसी साहब हुए, तुलसी साहब के प्रभाव से बाबा जीवी साहब हुए, बाबा जीवी साहब के प्रभाव से अपने गुरुदेव महर्षि परमजी महाराज हुए। इस तरह से संत मत का ज्ञान हुआ। तो गुरुदेव ने सोचा कि हमारे भविष्य की पीढ़ी इस संत मत के ज्ञान को कैसे पकड़ेगी, कैसे समझेगी। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से सत्संग योग की रचना की। सत्संग योग प्रथम भाग में वेद उपनिषद को स्थान दिया, दूसरे भाग में संत महात्माओं का वचन दिया, तीसरे भाग में उनके समय में जो विद्वान साधु महात्मा थे उनका विचार दिया, और चौथे भाग में अपना विचार दिया। जो उनको सत्संग भजन से समझ बूझ हुई, साधना में जो अनुभूति हुई, उसको उन्होंने चौथे भाग में दे दिया। इसी को कहते हैं सत्संग योग चारों भाग। धीरे धीरे उतरते आवरण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोगों ने वेद उपनिषद, वेद मंत्र को सुना। तो मैं 68 ईस्वी से इसमें हूँ। वेद मंत्र का उच्चारण करने वाले बहुत कम लोग हुए।
जैसे हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे जैसे बोल लेते हैं, उच्चारण तो शुद्ध शुद्ध होता ही नहीं, लेकिन उसमें है कि शुद्ध शुद्ध उच्चारण संसेवी जी महाराज करते थे, जो गुरु महाराज के पट्ट शिष्य थे, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते। और भी जो एक महात्मा हुए हैं, शंभु चेतन को आप जानते होंगे, शंभु चेतन महात्मा बनारस वाले, और व्यासानंद बाबा, इनका भी अध्ययन अच्छा है, समझाने की शैली भी इनकी अच्छी है। इस तरह जो उच्चारण करते हैं, तो इस तरह पाठ में हम लोगों ने सुना। क्या सुना? पहला पाठ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें है, प्रार्थना किया गया है कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, फिर अग्नि की ज्योति का योग कर योग की इस दिव्य भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। यह हुआ पाठ। पाठ तो हो गया। जगत प्रसव करता क्या है? जगत प्रसव, प्रसव माने पैदा करना, जन्म देना, उत्पन्न करना, बनाना, निर्माण करना इत्यादि अनेकों अर्थ के होते हैं। तो जगत को किसने प्रसव किया? परमात्मा ने। वो परमात्मा कौन है? जगत 5 तत्वों से है। 5 तत्व। पहले आकाश, आकाश माने शून्य, शून्य, जिसमें आकाश के बाद हवा, हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी। इस तरह 5 तत्व हुए। इन 5 तत्वों में कोई परमात्मा नहीं है, ख्याल रखिएगा। इन 5 तत्वों से बने जो कुछ भी है सब माया है। न आकाश परमात्मा है, न हवा परमात्मा है, न अग्नि परमात्मा है, न पानी, न पृथ्वी। अब इनसे निर्मित हुए, बने हुए जितने मूर्तियां हैं, जितने जो कुछ भी हैं, सब परमात्मा का आर्टिफिशियल रूप है, बनावटी रूप है। आर्टिफिशियल बनावटी रूप या नकली रूप, ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट। असली परमात्मा इनमें से कुछ नहीं है। शरीर हो या संसार, सब ईश्वर की माया है। आकाश, आकाश कहाँ है? प्रकृति में। देखिए, खाली सुनिएगा, अकाम से उतार दीजिएगा, संस्कार नहीं बनेगा। मैं भांग खाकर नहीं कह रहा हूं। सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और उसके अनुसार कुछ कुछ कीजिए। तो आकाश प्रकृति में है। प्रकृति कहाँ है? परमात्मा में। यह मैं शॉर्ट में कहता हूँ, गहराई से कहूंगा तो आप लोगों की बुद्धि उतनी पैनी, उतनी तीक्ष्ण, कहते हैं ना, खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना। मेरी बुद्धि उतनी पवित्र, अच्छी और तेज नहीं है जो आपके ज्ञान को मैं समझ सकूं। तो इसलिए यह 5 तत्व का प्रसार प्रकृति में हुआ है। प्रकृति परमात्मा से चालित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी से महीन हुआ जल,
जल से महीन हुआ अग्नि, अग्नि से महीन हुई हवा, हवा से भी महीन है आकाश, आकाश से भी महीन है समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार से महीन है प्रकृति, प्रकृति से महीन है परा प्रकृति, अब परा प्रकृति से भी महीन है परमात्मा। उसको पाना है, उन तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। अब आप लोगों का दिमाग तो चकरा गया होगा, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? आप थोड़े पूछिएगा। आपने जो वेनिटिलिटी ऑफ सॉल है, आत्मा है, वह भी वही है, लेकिन प्राकृतिक आवरण के लपेट में वह आ गई है। इस प्राकृतिक आवरण के लपेट को छुड़ाना है। इसी छुड़ाने को ईश्वर भक्ति कहते हैं। दिमाग में बैठाइए, इसी छुड़ाने को ईश्वर भक्ति कहते हैं। इस काम में लगने वाला ज्ञान सत्संग है। इसलिए हम लोग एक पर एक अच्छे से अच्छे ज्ञानी महात्मा को लाते हैं, बुलाते हैं, सत्संग भजन करते हैं और ज्ञान सीखते हैं। नहीं तो आहार निद्रा भय में सुनंच सामान्य ने तत्पतुभिद नरानाम ज्ञानम नरानाम अति को विशेषो ज्ञाने निहीना पत्नी जमाना। हम लोगों को जो अभी ज्ञान है, खाने का ज्ञान है, सोने का ज्ञान है, बाल बच्चा पैदा करने का ज्ञान है, झूठ सांप छल कपट करके संसार में बरतने का ज्ञान है। इससे अलावा कहिए तो क्या ज्ञान है आप लोगों को? हम लोग को क्या ज्ञान है? कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान पार्थिविक ज्ञान है। दिस इज द एनिमल्स नॉलेज इन आवर लाइफ इन द वर्ल्ड। या हम लोगों को जानवर वाला ज्ञान है इस संसार में। बाप रे बाप, बाप रे बाप, इंसानों को बाप अरे आप भागले खत्म झूला भए गेलै खत्म भए गेलै झूला, झूला खत्म भए गेलै बाबा, भए गेलै खत्म। अच्छा, हम लोग ई समझ लिए कि मशीन चले के झूल आवे थे ना, हम लोग अब ये सब होली खेले किया आपकी यानी काम तो बंद होते नहीं, सत्संग बंद हो जाए तो हो जाए, लेकिन काम तो बंद करता नहीं है। क्योंकि बानर जाने आदि भी सवाल, उसको तो पैसा चाहिए, काम धाम चाहिए, ये भी जरूरी है, इसको भी हम मानते हैं। श्री सदगुरु आज की तो खाने कमाने और बाल बच्चेदार जीवन में रहने के ज्ञान को एनिमल नॉलेज कहते हैं, यह जानवर का ज्ञान है। इस जानवर के ज्ञान में रहने वाले देवी देवता के पैर सहलाते रहे जीवन भर, कभी भी आवागमन के चक्र से छूटना नहीं चाहेंगे, छूट नहीं सकेंगे, छूट नहीं सकेंगे। अच्छा नहीं साहब, हवा बंद हो ना, इसलिए संत लोग विचरते हैं संसार में। There are no difference between this saint and God, both are same. संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। परमात्मा ऑब्जेक्ट सत्ता है और संत व्यक्त सत्ता है, दोनों तत्वतः एक ही हैं। संत ज्ञान दे सकते हैं, परमात्मा ज्ञान नहीं दे सकते। परमेश्वर और संत में परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान, सहजो कहे विशेष यह गुरु से पावे ज्ञान। तो गुरु तो व्यक्त होकर प्रकट होकर उसको ज्ञान देंगे, तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में।
जो अच्छे साधु संत हैं, जो लोभी हैं, लालची हैं, जिनको गाड़ी पर चढ़ने का शौक है कि हम 1 करोड़ गाड़ी पर चढ़ेंगे तो लोग बड़ा कहेंगे, उसका सबसे नीच आदमी है, हम उसको बड़ा नहीं मानते हैं। जो ज्ञान से, बुद्धि से, विचार से, विवेक से बड़ा है, वही बड़ा है, वही बड़ा है संसार, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। और जो लोभी लालची है, उसको पैसा नहीं देंगे, वह गाड़ी पर नहीं चलेगा, तो उसकी प्रतिष्ठा कमजोर हो जाएगी, उसको पैसा चाहिए। लोभी लालची साधु संत नहीं होते। साधु संत ज्ञान, ध्यान, योग, भक्ति, विराग, विवेक के प्रेमी होते हैं। तो साधु संत, जो सच्चे साधु संत हैं, वेदानुकूल उनका विचार है कि सत्संग करो, बुद्धि योग सत्संग ही है। बुद्धि निर्णयात्मिका शक्ति, बुद्धि कहते हैं निर्णयात्मिका शक्ति को, और योग कहते हैं जोड़ने को। बुद्धि में यह जच जाए कि दुख क्या है, सुख क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्संग क्या है, बत्संग क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, इत्यादि तमाम बातों की जानकारी बुद्धि में होगी सत्संग से ही। इसलिए हमारे साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। ये साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं। इसलिए संसार में आए हैं तो कायर बनकर मत रहिए, कर्मठ बनिए और पुरुषार्थी बनिए, यानी कमा कर खाइए, अपने घर परिवार को भी देखिए। अब ये इसलिए कि साधु संत के वेश में खाना पीना, पद प्रतिष्ठा, पैसा कौड़ी मिलता है, साधु बन जाना और पति पत्नी बेटा बेटी को छोड़ देना, इसके जैसा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। अरे अभागा, तुम जब घर परिवार बसाए हो, संसार का मजा लिए हो, तो तुमको छोड़ने वाले कौन होते हो? तुमको तो भारी पाप लिखेगा। आप सुने हैं ना गाना, चल सन्यासी मंदिर में, या हंसिए नहीं, इसी का यह कमेंट है। जो नकली, धूर्त, पाखंडी, घमंडी साधु वेशधारी हुआ है, उसी के लिए कमेंट किया गया है। हाँ, इसलिए सच्चे साधु संतों के लिए कमेंट नहीं है। सच्चे साधु संत ऐसे होते ही नहीं। इसलिए चाहिए कि हम सत्संग में समय दें, और कमाना खाना भी है। अब जैसे कल एक सज्जन बोल रहे थे बेचारे कि भाई हम लोग घर परिवार भी है और कुछ करते हैं, बेचते हैं, सब फेरी करते हैं, क्या करते हैं बेचारे। वो नहीं करेंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? उनका कहना बिल्कुल ठीक है, उनका कहना ठीक है। घर परिवार छोड़ करके सत्संग में जाओ, घर परिवार भूखा मरे, घर परिवार तंगी हालत हो जाए, यह भी ठीक नहीं। साधु गुरु महाराज ऐसा नहीं करते हैं। सेल्फ सपोर्टर बनो, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, कमाओ खाओ और सुबह शाम सत्संग में भी समय दो। यह सत्संग का ज्ञान तुमको अनंत जीवन के लिए सुखी बना देगा, अनंत जीवन के लिए। कमाना खाना तो सिर्फ इस जीवन के लिए है। दरोगा साहब चले गए, जब वो अपने जीवन काल में थे तो बहुत कुछ अरज लिया बेचारे। अब अरजने में दो बात है, अरजने में दो बात है। अपने पसीने की कमाई से अरजना, तब उनको अनंत जीवन के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी बनेगा। और दरोगा ऐसे भी हैं आजकल, कैसे हैं? दौड़ रो के या गा के, लेकिन दौड़ अगर हमें चिन्हतन नहीं करे, जेल भर दे, इतना पैसा देने के पड़ी।
तो इस तरह के जो हैं उनका लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है। इस तरह के जो हैं उसका लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है। इसलिए सत्संग में यह शिक्षा नहीं दी जाती है। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ी कर, अरवन की चोरी करी सुई दिन ही दान, अरवन की चोरी करी सुई दिन ही दान, उचक उचक देखत रहे कब आवे विमान। क्या हुआ इसका मतलब? अरबों खरबों की संपत्ति चोरी डकैती झूठ साठ छल कपट करके अरज लिया, अब थोड़ा सा कुछ दान दिया तो विमान आ रहा है कि नहीं आ रहा सारा। अब अरबों की जो डकैती किया उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉड इन द वर्ल्ड। ईश्वरीय संविधान में कभी धोखा नहीं होता। मैं जब कुछ बड़ा हुआ, मेरी आंखें खराब हो गई, मैंने माँ से पूछा कि सब लोगों की आंखें अच्छी हैं, मेरी आंखें क्यों खराब हो गई? तो मेरी माँ बोली कि तुम्हारी आंखें भगवती जी ले लिया है। कहा भगवती जी को आंखें नहीं थी कि मेरी आंखें ले ली? कौन ले लिया मेरी आंखें? उनका मैंने क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे जन्म दिया, तुम मेरी आंखें फोड़ देती तो एक बात होता, तो मुझसे कोई गलती हुई, मुझसे तुमको कोई दुख हुआ तो तुमने मेरी आंख, उस बात लेने वाली कौन होती है? बताओ कौन भगवती है? हमको हम चूल्हा में चला देंगे। हाँ, बहुत कट्टर है बचपने से, क्योंकि हम माओ से तुंग्स को के विचार को मानने वाले थे, अब गुरुदेव के विचार में आ गए। माओ से तुंग्स, जिसको कि मार्क्सवाद लेनिनवाद कहते हैं, अच्छे अच्छे लोग अभी भटक रहे हैं उसमें रहने वाले, चोरी डकैती करने वाले चोर डकैत हो सकते हैं। मार्क्सवाद लेनिनवाद, मार्क्सवाद ऐसा नहीं सिखाता है। रेड बुक में बहुत दिन पहले अध्ययन किया, देखा, पढ़ा, उसमें यह सब बात नहीं है। इसलिए जितने भी फरेबी लोग हैं जिसको कि हम आतंकवादी कहते हैं, सब को मोदी सरकार घर घुसा रहे हैं या सबके सब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हालांकि संसार है, अच्छे बुरे लोग सब दिन रहे हैं, सब दिन रहेंगे, यह भी बात है। इसलिए संत लोग कहते हैं इन सब पत्थरों में मत पड़ो, कमाओ खाओ और ईश्वर की ओर चलो। इसका ज्ञान सत्संग से लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर की ओर चलने वाला कौन? शरीर नहीं जाएगा। ईश्वर की ओर शरीर जाने वाला नहीं है। शरीर तो 5 तत्व का है, 5 तत्व में मिल जाएगा। शरीर में रहने वाली जो सत्ता है, एग्जिस्टेंसिलिटी ऑफ गॉड, ईश्वरीय सत्ता जिसको हम चेतनात्मा कहते हैं, वह चेतनात्मा जाएगी। उसके साथ साथ मन कुछ दूर तक जाएगा। इसके लिए क्या करो? सत्संग में जब ज्ञान हो जाए तो खान पान की संभाल, खान पान की संभाल। लोग कहते हैं, गायत्री मत वाले कहते हैं कि गायत्री मत में हम लोग रहते हैं, धीरे धीरे मांस मछली अपने छूट जाएगा। सिनेमा देखने वाला कोई कहेगा कि हम सिनेमा देखते देखते सिनेमा छोड़ देंगे? नाच गान में रहने वाला कोई कहेगा कि हम नाच गान देखते देखते मन उब जाता है? सत्संग से भले मन उबेगा, लेकिन नाच गान से, अश्लील विचारों से, अश्लील दृश्यों से, अश्लील भीड़ भाड़ तमाशा इत्यादि चीजों से मन नहीं भरता है, क्योंकि यह पापी मन करोड़ों जन्म से इसी में आ रहा है ना, इसी में यह डूब रहा है, उब रहा है, डूब रहा है, उबेगा कभी? सत्संग से मन इसलिए उबता है, इसने कभी सत्संग के रस को, स्वाद को, मजा को, सुख को, शांति को कभी चखा नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए इधर से मन उब जाता है। चाहिए कि मन को इसमें बैठावें। गुरुदेव के स्तुति विनती सुबह शाम, सुबह की स्तुति जो है उसमें सारा वेदांत का सार आ गया है। सुबह के स्तुति विनती में
ईश्वर स्तुति में ईश्वर स्वरूप का निर्णय है। ईश्वर स्तुति में ईश्वर स्वरूप का निर्णय है। सत्य असत्य हु के पार, बस इसी के अंतर्गत सारी बात है। असत्य कहां तक है? महाकारण मंडल तक असत्य है, उसके बाद कैवल्य मंडल में सत्यता है। इन दोनों के परे जो द ग्रेट इंटरनल एग्जिस्टेंशियलिटी ऑफ गॉड है, अनामी सत्ता, जिसको कहते हैं सातवां आसमान पर है, खुदा सातवां आसमान पर देखते हैं, या वहां है परम प्रभु परमात्मा, और उसी के हम अंश हैं। हम वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग भरमते रहेंगे, उगते रहेंगे, उगताते रहेंगे, घबराते रहेंगे। कस के सत्संग को पकड़े रहिए, सब काम बन जाएगा, एक भी काम बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग के बाद बताया कि मानस योग करो। मानस योग क्या है? मानस योग है मानस जप और मानस ध्यान में मन को बैठाना। मानस जप क्या है? जो गुरु मंत्र बता दें वह है मानस जप। उसमें मन को स्थिर करो। जब उसमें मन